केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का फैसला कर लिया है। अब केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे की आखिर वजह क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि चुनावी चाल है, तो कुछ का कहना है कि राजनीतिक पैंतरेबाजी है। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, बताएंगे आप। दिल्ली की सियासत में आज बड़ा फेरबदल हो गया है। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी के नाम पर सहमति भी दी है। इसके बाद से ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफे देने के नए जनादेश की मांग करने के फैसले को उनकी छवि सुधारने की आखिरी कोशिश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, लेकिन उनकी ये कोशिश बहुत देर से की गई है। अगले चुनाव की सामान्य तारीख से मुश्किल से 5 महीने पहले दिया गया इस्तीफा शायद ही कोई राजनीतिक बलिदान कहा जा सकता है। जाहिर है कि ये कोशिश केजरीवाल और उनकी पार्टी को विश्वसनीयता के तौर पर नुकसान से बचाने की भी बात हो रही है। वहीं विपक्ष भी केजरीवाल पर इसे लेकर हमलावर है। जहां बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है, अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना प्रस्ताव में जन कल्याण से दूर इनकी चुनाव चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत सुविधाएं व समस्याएं झेली है, उसका हिसाब कौन देगा? ये पोस्ट मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर किया है। वही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने भाजपा पर हमला बोला है। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा वो अब अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। जो सर ने अभी बताया था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। जो अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपना सारा जीवन उसने ईमानदारी से जिया है, सारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार को एक बार ही छोड़ दिया। ऐसे अरविंद केजरीवाल पे एक लांछन लगा है। लांछन क्या है कि इन्होंने घोटाला करके बेईमानी करी है। कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पे जो लांछन लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। अग्नि परीक्षा के रूप में वो जनता के बीच में जाएंगे। जनता तय करेगी अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है या बेईमान है। अगर तो जनता को लगता है वो ईमानदार है तो उनको वोट दे देंगे, अगर जनता को लगता है वो बेईमान है तो फिर वोट नहीं देंगे। और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का पद तभी लेंगे जब जनता कहेगी उनको और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी। तो वो अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने ये रिजाइन किया है। मुझे लगता है आपको सोचने वाली बात ये है कि आज ये परिस्थिति आई क्यों। जिस आम आदमी पार्टी ने इतनी बहुमत से सरकार बनाई है, साधारण लोगों ने सरकार बनाई है, ऐसा क्या हुआ कि आज ये परिस्थिति आई कि अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन करना पड़ गया? पहला प्रश्न ये है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य दर राज्य गुंडागर्दी से, तानाशाही से, पैसे के दम पे सरकारें तोड़ते आ रहे हैं। न किसानों का सम्मान है, न जवानों का सम्मान है, न माँ बहनों का सम्मान है। इनको पैसे का अहंकार है, पावर का अहंकार है। तो इनके अहंकार के कारण, इनकी गुंडागर्दी के कारण दिल्ली की जनता सफर कर रही है आज। और आज अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देने की क्या जरूरत थी? वो तो कोर्ट ने उन्हें कर दिया है बरी। बाकी सारी चीजें भी रफा दफा 4 दिन में हो जाएगी, लेकिन फिर भी दिया क्योंकि हरियाणा का लाल है, कट्टर ईमानदार है, अपनी छाती पे एक भी दाग लेके वो जीना नहीं चाहेगा। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का झूठा लांछन लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईमानदार आदमी लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता दे, जहाँ केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे मंत्री पद तब लेंगे जब जनता उन्हें अग्नि परीक्षा में पास करेगी। अब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के पीछे असल वजह क्या है, जिसके 2 कारण समझ में आते हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र आखिरी बार 8 अप्रैल को बुलाया गया था। 6 महीने बाद यानी कि 8 अक्टूबर तक सत्र बुलाना जरूरी है, नहीं तो सरकार को विधानसभा भंग करनी पड़ती। विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का शासन लग जाता। जहां अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी, उसमें विधानसभा का सत्र बुलाना आसान नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 174 में राज्यपाल उपराज्यपाल को सत्र बुलाने और विकृत करने की शक्ति भी दी गई। पहली वजह यह है कि अक्टूबर से पहले इस पर कोर्ट का फैसला आ जाए। ये मुश्किल है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अगर कोई सख्त टिप्पणी कर दी तो किरकिरी हो जाती। वहीं दूसरा फॉर्मूला सीनियर मंत्री से सिफारिश कराकर कैबिनेट की बैठक बुलाने की थी, लेकिन उपराज्यपाल कानूनी प्रावधान को हथियार बना सकते हैं। ये दो वजह यानी कारण बताए जा रहे हैं। अब समझिए कि राजनीतिक संकट क्या था इसमें। 8 अक्टूबर को अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो दिल्ली में चुनाव की तारीखें भी बढ़ सकती थी। अभी फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के 6 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। अगर विधानसभा का चुनाव टलता तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका साबित होता। आप दिल्ली में ही सबसे मजबूत स्थिति में है, जहां केजरीवाल के इस्तीफे की ये भी एक बड़ी वजह है। केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव समय पर ही हो। उन्होंने आगे कहा है कि अब जो चुनाव होंगे तब सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब केजरीवाल के इस्तीफे के दो पक्ष हैं, वही आप केजरीवाल के इस्तीफे के दो पक्षों के रूप में भी देख सकते हैं। ये फैसला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मीडिया के अलावा केजरीवाल का ये कदम शायद ही कहीं और सुर्खियां बन जाए। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इसे एक ऐसे नेता का फैसला बताएगी जो सत्ता से ज्यादा नैतिकता को अहमियत देता है। वहीं दूसरी तरफ जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो अब नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकता। इसके अलावा आपके साथ एक दिक्कत ये भी है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर की सवारी करके सत्ता में आई थी। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे के दो पक्ष रखे गए। ये फैसला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मीडिया के अलावा केजरीवाल का ये कदम शायद ही कहीं और सुर्खियां बन पाएगा। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इसे एक ऐसा नेता का फैसला बताएगी जो सत्ता से ज्यादा नैतिकता को अहमियत देता है। वहीं दूसरी तरफ जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा दिया नहीं, वो अब नैतिकता की दुहाई दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो अब नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकता। इसके अलावा आपके साथ एक और दिक्कत थी कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर की सवारी करके सत्ता में आई थी। उसने अपनी चमक खो दी थी। खुद मुख्यमंत्री के कामों ने इस गिरावट को और बढ़ावा दिया। पहले तो उन्हें एक आलीशान सरकारी आवास बनवाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फिर ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका का आरोप लगाते हुए उनकी छवि को धूमिल कर दिया।